हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए बेटा, अब तक हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम किसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन तो हमें पता ही है क्या होती है, लेकिन बात है कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल बोलते हैं हम इस पॉइंट को, इसको आप डेसिमल कह दो या पॉइंट बोल दो। ये हमारा क्या होता है? डेसिमल। तो आज हम डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, जब भी हम डेसिमल की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा दो तरीके का वर्ड होता है। जैसे कि एक तो ऐसा वर्ड है जिसमें हम रहते हैं, आप और हम। एक हमारे जैसे मान लो जानवर जो होते हैं, उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं ना, उनका अपना ही वर्ल्ड होता है, उनकी अपनी ही अलग दुनिया होती है, जैसे हमारी अपनी अलग दुनिया होती है। तो देखिए, यानी कि डेसिमल के इस तरफ अलग वर्ड और डेसिमल के इस तरफ अलग वर्ड होता है हमारा। ठीक है ना, अलग अलग दुनिया हो गई एक तरीके की। इस तरफ तो वही वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, मीन्स जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, लेकिन जो डेसिमल के इस तरफ है हमारी, उसमें इसे क्या बोल सकते हैं? टेंथ, 100th। जैसे कि टेंथ का मतलब कह दो तो 1/10, 100 का मतलब कह दो तो 1/100, 1000 का मतलब कह दो तो 1/1000। इसी तरीके से आगे बेटा, 10,000, 100,000। इस तरीके से ये हमारा जो होता है डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट है। मीन्स जब भी डेसिमल की बात आए तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमारे दो तरीके के वर्ड होते हैं। इस तरफ तो हमारा सिंपल जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। लेकिन डेसिमल के इस तरफ जो अलग दुनिया शुरू हो जाती है, जैसे कि टेंथ, 100th, 1000th और 10,000। तो ये तो था बेटा इसका प्लेस वैल्यू चार्ट। और डेसिमल में बता चुकी हूँ कि ये हमारा क्या होता है? डेसिमल। ठीक है बेटा, अब देखिए, अगर हमें इसमें क्वेश्चंस आ जाए तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, देखिए, अब ये तो हमारा क्या होता है? डेसिमल। इस डॉट को हम बोल सकते हैं डेसिमल या फिर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, कई बार हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे उसने हमें कहा राइट द फ्लोइंग एज डेसिमल, मतलब कि हमें इन्हें किस चीज़ में लिखना है? हमें इन्हें डेसिमल में लिखना है। अभी ये हमें डेसिमल में दे नहीं रखे, अभी तो सिंपल फ्रैक्शन है, लेकिन हमें इसे चेंज किस में करने को कह रहा है? वो डेसिमल्स के अंदर। तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, ये उसने हमें दिया 6/10। ध्यान से देखिएगा, ये फ्रैक्शन उसने हमें दिया 6/10। अब मुझे ध्यान से ये देखना है कि पहले तो मैं यहाँ पर डेसिमल ही लगा दूँगी, क्योंकि मुझे डेसिमल में लिखना है। अब बात है कि डेसिमल के इस तरफ कौन सा अक्षर लिखूंगी और इस तरफ कौन सा अक्षर लिखूंगी। तो इसको देखने के लिए आपने पहले ये ध्यान रखना है कि 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 10, और 10 में कितनी ज़ीरो होती है? 1। तो डेसिमल के इस तरफ एक अक्षर ही लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 में एक ही ज़ीरो होती है। तो जो 6 है मेरा, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसको खाली नहीं छोड़ते इस साइड को, तो जब कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? 0। मीन्स अगर मैंने इसको डेसिमल में चेंज किया तो ये मेरा क्या आ गया? 0.6। और मैंने डेसिमल के इस तरफ एक ही डिजिट लिखी, 6 ही लिखा। क्यों? क्योंकि 10 में एक ही ज़ीरो होती है। ठीक है, और इस तरफ इसे खाली नहीं छोड़ा तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? 0। तो ये बन गया मेरा बेटा 0.6। आगे देखिए, एक फ्रैक्शन दिया हमें 5/10। इसको भी मुझे डेसिमल में चेंज करना है। पहला काम तो है मैं डेसिमल लगा दूं। अब डेसिमल के इस तरफ कितने अक्षर आने चाहिए मेरे राइट हैंड साइड? मीन्स तो देखो, इसमें हमारे 10 में कितनी ज़ीरो है? एक ही। तो डेसिमल के बाद इस तरफ एक ही अक्षर लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 में एक ही ज़ीरो है। तो ये इस तरफ मैं क्या लिख दूँगी? 5।
अब मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकती, तो मैं इसको क्या लिख दूँगी यहाँ पर 0। तो ये क्या हो गया मेरा 0.5, ये निकल आया मेरा डेसिमल में। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। हमें जब भी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेक कर रहे हैं, डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 है, 100 है, या फिर 1000 है, या फिर 10,000 है, कितना है। अब जैसे ये देख लीजिए आप, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 63/100। पहला काम तो है मैं डेसिमल ही लगा दूंगी, और मैं डेसिमल के बाद ना यहाँ पर 2 डिजिट लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ 2 डिजिट? क्योंकि इसमें कितनी जीरो है, 2 ज़ीरो है, क्योंकि 100 में कितनी जीरो होती हैं, 2। तो डेसिमल के बाद इस तरफ मैं कितनी डिजिट लिख सकती हूँ, 2 डिजिट लिख सकती हूँ। इट मीन्स मैं यहाँ क्या लिख दूँगी बेटा, 6 और ये 3। इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ क्या लिख दूँगी 0। तो मेरा ये कितना आ गया 0.63। ठीक है बेटा। आगे देखिए, एक है हमारा ये क्वेश्चन 97/100। अब पहला काम तो है मुझे इसे डेसिमल में ही चेंज करना था। फ्रैक्शन दे रखी है और इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो पहले तो मैं यहाँ लगा दूँगी डेसिमली। ठीक है, और इसमें कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अक्षर आ जाएंगे, 2 ही अक्षर आ जाएंगे, यानी कि 9 और ये 7। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा मेरा, खाली छोड़ दिया था हमने, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 0। मतलब डेसिमल के बाद तो उतनी ही डिजिट इस साइड लिखी जाएंगी जितनी कि नीचे 0 होंगी। इसमें 2 ज़ीरो थी, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आ गई, मीन्स 0.97 हो गया ये। ठीक है बेटा, क्योंकि जब भी हम डेसिमल में बोलते हैं तो डेसिमल के बाद जो चीज़ होती है, जैसे आप इसे 97 नहीं बोलोगे, आप इसे 97 बोलोगे, जो डेसिमल के इस साइड दी हुई है। ठीक है बेटा। आगे देखिए आप, आगे उसने हमें दे रखा है 273/1000 दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करना है। पहले तो डेसिमल लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कि डेसिमल के इस साइड कितनी डिजिट लिख सकती हूँ मैं, 3 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे कितनी ज़ीरो है, इसमें 3, तो मैं इस साइड 3 डिजिट लिख सकती हूँ। इट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 2, 7 और 3। अब इसको खाली नहीं छोड़ सकती, तो यहाँ पर क्या लिख दूँगी मैं, 0। इस तरीके से बेटा मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मुझे इसको भी डेसिमल में चेंज करना है। पहले तो डेसिमल लगा दिया। अब मुझे डेसिमल के बाद कितने अक्षर होने चाहिए, 3 अक्षर होने चाहिए। इस तरफ 3 अक्षर होने चाहिए। 3 तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि नीचे 3 ज़ीरो हैं। 3 से कम नहीं हो सकते, ना ज़्यादा हो सकते, 3 ही होने चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूँ 3 और 6 तो 2 डिजिट है, पहले मैं ये 2 डिजिट तो लिख ही दूँ। लेकिन यहाँ तो कितने होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे, क्योंकि नीचे 3 ज़ीरो है, तो इसके आगे क्या लगा दूँगी, 0। अब हो गए ना ये 3, देखो 1 2 3, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ मैं क्या लगा सकती हूँ, 0, मीन्स 0.036। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चंस को हम इस तरीके से कर सकते हैं। नीचे जितनी जीरो है, डेसिमल के बाद इस साइड उतनी ही डिजिट होनी चाहिए। जैसे इसमें डिजिट तो थी 2, लेकिन हमें चाहिए तो 3 ही होंगी, क्योंकि नीचे 0 3 हैं। तो एक आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0, और फिर इसे खाली नहीं छोड़ना, तो इसके आगे क्या लगा दी, 0। तो ये अगर हमारी डेसिमल में बन गई तो क्या हो गई, 0.036। ठीक है बेटा। इस तरीके से हम इनको डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगला देखिए बेटा, देखिए आगे वो हमें कह रहा है रीड एंड राइट। दोबारा देखो, उसने हमें कहा रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब ये मेरा क्या है, 0.8। उसने कहा रीड, इसे पढ़ो, जैसा इसे पढ़ रहे हो वैसा ही इसे लिख लो। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, मैं इसको
ये वाला कर रहे हैं मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, पहले तो जो चीज़ लिखी हुई है वही लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, डेसिमल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, डेसिमल। जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही तो राइट करना है हमें, डेसिमल। और आगे क्या लिखा हुआ है, 8। या तो मैं इसे लिख दूँ डेसिमल 8। पहली बात, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर और का मतलब होता है या हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसे डेसिमल भी बोल सकते हैं या फिर इसे पॉइंट भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, पॉइंट, और क्या लिख सकती हूँ, 8 मीन्स। अब आपकी मर्जी है, आप इसे डेसिमल 8 लिखो या फिर आप इसे .8 लिखो। अगर आप डेसिमल 8 लिखोगे इसको तो भी ठीक है, अगर आप .8 लिखोगे इसको तो भी वो ठीक है बेटा, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला, आप बताओ मुझे ये क्या लिखा हुआ है। जैसा हम रीड कर रहे हैं मीन्स जैसा हम इसे बोल रहे हैं ऐसा ही हम इसे राइट कर देंगे, वही चीज़ तो वो कह रहा है। अब ये लिखा हुआ है उन्होंने डेसिमल, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी डेसिमल। और ये मेरा क्या लिखा हुआ है, 0, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 0। और ये क्या है मेरा, 7। अब पता चला कि यहाँ पर मान लो ये 67 है। जब डेसिमल की बात हो जाती है ना, तो मैं इसे, क्योंकि ये पॉइंट के इस तरफ है तो मैं इसको 67 नहीं बोल सकती, मैं इसको 67 ही बोलूँगी। इसी तरीके से ये है बेटा, देखो या तो मैंने इसको लिख दिया डेसिमल 07, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, और या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ .07। ये चीज़ मैं इसकी लिख सकती हूँ, इस तरीके से मैं इसको कर सकती हूँ। इसी तरीके से अगला आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेसिमल 6 7। एक तो हो गया ये, या फिर मैं इसको लिख दूँ और .6 7, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ। आगे देखिए, अब इसको हमें लिखना है, मैं इसको लिख सकती हूँ डेसिमल 9 2 7, या तो मैं इसका ये नाम लिख दूँ, और या फिर मैं इसका क्या नाम लिख सकती हूँ, .9 2 7, या फिर मैं इसका ये नाम भी लिख सकती हूँ। आगे देखिए बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए डेसिमल 0.05, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, और या फिर मैं इसको कैसे लिख दूँ, .005। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ बेटा। आगे देखिए, डेसिमल 0.62, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, और या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, .062। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। एक तो मैंने ये बताया कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। एक इन्होंने कहा रीड एंड राइट इन वर्ड्स, पढ़ो और लिखो इनको वर्ड्स के अंदर। हमने जैसा जैसा पढ़ा सेम वैसा ही हमने उसको लिख दिया, वही चीज़ तो वो कह रहा था। अब आगे देखिए बेटा,
अब देखिए बेटा, आगे वो हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड में दे रखी है और इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। पहली बात है, इसे खोल दो। किस तरीके से, 9 जैसा इन्होंने दे रखा है प्लस कितना, 1/10। हम इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे। अब इधर क्या है हमारा 9, तो हमने ले लिया 9 प्लस, अब मैं क्या लगा दूंगी यहाँ, डेसिमल। और डेसिमल के बाद क्योंकि 10 में एक ही जीरो है, यानी डेसिमल के बाद कितना अक्षर आना चाहिए, यहाँ पर 1 ही अक्षर आना चाहिए क्योंकि 10 में एक ही जीरो थी। तो ये अब हम इसको इजीली हमने चेंज कर दिया। किस तरीके से, 9 तो ये है ही, प्लस क्या करना था इसमें, 0.1 ही तो करना था, तो 0.1 ये आ गया हमारा डेसिमल में। इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इसका। देखिए, अब हमें ये क्या दे रखा है, 11 7/100। जो अलग है वो तो यहाँ पे लिख लो, लिख लिया। 11 किस चीज़ का निशान लगाना है मुझे, प्लस, और यहाँ पर 7/100। ठीक है बेटा। अब इक्वल 11 का तो मैं 11 लिख दूँगी, प्लस पहले तो डेसिमल ही लगा लूँगी। और डेसिमल के बाद कितने अक्षर होने चाहिए मेरे, 2 अक्षर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 2 ज़ीरो होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो 7 ही है, पहले तो 7 का 7 ही लिख दो। लेकिन डेसिमल के बाद 2 अक्षर होने ज़रूरी हैं क्योंकि इसमें 100 है, 2 ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगा सकती हूँ, एक जीरो लगा सकती हूँ मैं। अब ये मेरा डेसिमल में निकल आया। देखिए 11 तो ये है ही हमारा, 11 का 11 लिख दिया, 0.07। इस तरीके से बेटा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, 1831/100। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए, अब आप मुझे बताइए फटाफट से, ये जो अलग होता है वो तो हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर प्लस क्योंकि खोलना है, और ये कितना दे रखा है हमें, 31/100। यहाँ तक तो हमने कर ही दिया। इक्वल, अब हम क्या कर सकते हैं, 18 का तो 18 उतार दिया, प्लस पहले तो डेसिमल ही लगाएंगे। अब हमें पता है 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल के इस तरफ कितनी आ जाएंगी, 2 डिजिट आनी चाहिए। 2 डिजिट तो इसमें दे ही रखी है हमें। अब मैंने इसको और इसको ऐड किया तो डेफिनेटली मेरे पास कितना आया, 18.31। ये निकल आया बेटा मेरा डेसिमल के अंदर। ये उस कंडीशन में है जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है और हमें उसको डेसिमल में चेंज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 35 दे रखा है, 43/100। ये चीज़ हमें दे रखी है, तो जो अलग है वो हमने यहाँ लिख लेना है, 35 प्लस 43/100। ये चीज़ तो हमने यहाँ कर दी। उसके बाद देखिए बेटा, अब हमको क्या करना है, 35 का 35, ये तो हमारा आ ही गया, प्लस अब यहाँ पे डॉट लगा देना है। मीन्स कितने अक्षर आने चाहिए, 2 ही, क्योंकि यहाँ कितनी ज़ीरो हैं, 2 ही ज़ीरो हैं, तो 4 और 3 आ गया। इसके बाद इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये 35.43 आंसर, यही तो हमारा आंसर आएगा ना बेटा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आगे देखिए आप, 4/137 तो पहले तो हमें इसको खोलना ही है। 4 प्लस 137/1000 हमने ये कर दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 का तो 4 आ ही गया, प्लस और डेसिमल लगा लूँगी। डेसिमल के इस तरफ कितने अक्षर होने चाहिए, 3, क्योंकि 3 ज़ीरो हैं और ये 3 ही अक्षर हमें दे भी रखे हैं।
137। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4.137 आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है बेटा। इसको भी, अब ये तो हमें दो ही चीज़ें दे रखी है, तो ये तो सिंपल ही है। मीन्स इसमें कितनी ज़ीरो है 3। तो देखिए पहले तो डेसिमल ही लगा देंगे। डेसिमल के इस तरफ कितने अक्षर आने चाहिए, 3 अक्षर आने चाहिए, तो हमने लिख दिए। और अगर कुछ आगे बचता है तो वो वाली डिजिट आ जाएंगी, अगर कुछ नहीं बचता तो ज़ीरो लगा देते हैं। अब कितनी बची हैं, 3 डिजिट बची हुई हैं, वो डेसिमल के इस तरफ आ जाएंगी बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये कब था, जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो और हमें उसको डेसिमल में चेंज करना हो। लेकिन अगर हमें उल्टा दे रखा हो, मीन्स हमें डेसिमल में दे रखा हो और अब हमें मिक्स्ड में निकालना हो, अब हमें उल्टा चलना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जो उन्होंने हमें लिख रखा है, पहले तो इसी को खोल दो 15, क्योंकि ये तो डेसिमल के इस तरफ है, प्लस जैसे उसमें खोला था हमने 0.7। प्रॉपर खोल के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये इजीली अच्छे से समझ आ जाए। तो ये कितना हो गया हमारा 15 तो हो ही गया ये हमारा, प्लस ये कितना है 7, और मैं इसके बाय में 10 लगा रही हूँ। और 10 लगाने का मेरा क्या मतलब है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही अक्षर है ना, तो मीन्स नीचे कितना आना चाहिए, 1 0 वाला 10 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद एक ही अक्षर है तो 10 नहीं आना चाहिए। तो ये बन गई मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 15 तो अलग लिख ही दिया, 7/10 आंसर। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं बेटा। आगे देखिए 11.07, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, 11 प्लस 0.07, ये हमने लिख दिया, ठीक है बेटा। अब मुझे पता है कि 11 का तो 11 आ ही जाएगा मेरा, प्लस 7, और बाय में क्या लिखूँगी, इसके कितने अक्षर हैं पीछे, 2, तो मीन्स यहाँ पर 2 0 आ जाएंगी, 100। तो ये मेरा बन गया 11 7/100 आंसर। ये मेरा क्या है बेटा, आंसर है। इस तरीके से हम इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें ये। अब मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। 23 लिख दिया, प्लस पहले तो खोलना ही है मुझे इसको, 0.037, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, 23 का तो 23 लिख ही लूँगी मैं, प्लस और 37 का 37 भी लिख लूँगी। बाय में मैं कितना लगाऊंगी, बाय में 1000, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कितने अक्षर है, 1 2 3, मीन्स बाय में मेरा कितना लगेगा, 1000। तो ये बन गई मेरी फ्रैक्शन। तो ये हमारी होगी 23 37 बाय में 1000। इस तरीके से हम इसको बेटा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 154.006, ये दे रखा है। तो सेम 154 प्लस 0.006 जो उसने हमें दे रखा है, यही दे रखा है उसने। आगे हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर 154 प्लस, अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारी कितनी दे रखी हैं, डेसिमल के बाद 3 अक्षर दे रखे हैं, यानी कि यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 1000, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो ये हमारी बन गई 154 6/1000 आंसर।
इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ आए होंगे बेटा। अब आपको करना क्या है, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई है तो अब आपको अपनी करनी है एक्सरसाइज 9A। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे हैं बेटा ये, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसको डेसिमल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, रीड द फ्लोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन, जैसा पढ़ा है उसका नाम वैसा का वैसा हम इसमें लिख देंगे। अभी हमने ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आगे देखिए बेटा, इसमें एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन, मैंने अभी बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इनको डेसिमल को मिक्स्ड में निकालना हो तब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब आप इसको पूरी करेंगे, अच्छी करेंगे और साफ साफ राइटिंग में करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।